हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कक्षा 12 फिजिक्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। जी हाँ, अब हम वो सवाल कर रहे हैं, वो सूत्र, वो फॉर्मूले, वो आपको डाइवर्सन, वो थ्योरी, यानी कि सब कुछ मैं कवर करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पर्सन हैं उन सब का निपटारा करने वाला हूँ। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है उसको कवर करने वाले हैं। वन शॉट वीडियो मैं लेकर आया हूँ। अब देखिए, अगर प्यारे बच्चों आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की, यानी कि पहले प्रश्न की। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें देखिए, ये रहा चुंबकीय द्विध्रुव तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखी, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा लिखनी है तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखनी है। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ स्पष्ट लिख दी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है। तो आपको डरना नहीं है। आपको देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखी है हर एक परिभाषा को। तो चलिए देखते हैं। ये पहला है चुंबकीय द्विध्रुव, यानी कि हमें इसकी चाहिए ना चुंबकीय द्विध्रुव। तो ये लिख रहा है, दो समान तथा विपरीत प्रकार के ध्रुव से बने निकाय को अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, दो समान तथा विपरीत प्रकार के क्या ध्रुव से बने निकाय को, यानी कि निकाय को अल्पतम दूरी पर, यानी कि कम से कम दूरी पर रखने पर जो संरचना हमें प्राप्त होगी उसे ही हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इसको पढ़ लेते हैं। ये लिख रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। यह कैपिटल एम से दर्शाते हैं। कहने का मतलब है एम बराबर एम स्मॉल एम गुणा 2l। देखिए यहाँ से पढ़ने से समझ में आएगा। ये करा चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अधिकतम दूरी, यानी कि ध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव, यानी कि इसमें से कोई सा भी एक ध्रुव, या तो ये या ये, सही है। अच्छा, तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अल्पतम दूरी, यानी कि इनके बीच की अल्पतम दूरी। तो अल्पतम दूरी को किससे दिखाते हैं? 2l से। के गुणनफल को ही, ये रहा दूरी के गुणनफल को ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। आई होप समझ गया होंगे। यानी कि किसी ध्रुव का एक जो चुंबकीय ध्रुव लिया है उसका कोई सा भी एक ध्रुव, चाहे पहला वाला लो या दूसरा, तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर आपने इसको भी याद कर लिया, अब बस आपको क्या करना है, एम क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव का एक ध्रुव, तथा 2l क्या है? उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, बीच में गुणा का निशान है तो के गुणनफल को ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए मैंने हर एक चीज़ सिंपल लेने की कोशिश की है ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में अच्छे से आ जाए। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्या है? ये रहा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, यानी कि एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही लूप है उस पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो चलिए पहले डायग्राम्स, पहले क्या करते हैं, पहले परिभाषा समझते हैं या डायग्राम समझोगे। चलिए पहले परिभाषा का माना, एक धारावाही लूप चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है, यानी कि कोई ये चुंबकीय क्षेत्र है एक समान जिसकी दिशा एक और है। तो ये इधर से चली इधर को जा रही है, इधर से चली इधर को दिख रही है। अब देखिए जिसकी चौड़ाई बी है, यानी कि इसकी चौड़ाई क्या है? बी। ये आपकी जो इसकी चौड़ाई है टोटल क्या है? बी। इस पर क्रमशः ऊपर तथा नीचे की ओर लगने वाले बल F1 और F2 हैं, यानी कि एक ऊपर बल लग रहा है, एक प्यारे बच्चों नीचे बल लग रहा है। एक ऊपर को बल लग रहा है तो उस बल को माना F1, और जो नीचे को बल लग रहा है उसे माना F2, सही है। तब त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी, देखिए त्रिभुज ए बी सी में दिख रहा है आपको, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर होता ए बी बटे बी सी, यानी कि साइन होता लंब बटे कौन? और ए बी लंब, इसका मतलब जहाँ एंगल है उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो क्या है? ए सी क्या है ये? अच्छा कोण। पहले हमने कौन सा लिया? कोण लिया है ये वाला। कौन सा प्यारे बच्चों? ये वाला। तो इसके सामने भुजा कौन सी? लंब ए बी बटे लंब बटे आधार। आधार क्या बनेगा? बी सी। क्या बनेगा? बी सी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा
अब देखिए मैं अगर ए बी की वैल्यू निकालूंगा तो बी सी कहाँ है, इधर भाग में, भाग के बच जाएगी गुणा में, तो बी सी इंटू साइन थीटा, और ये बी सी, बी और सी के बीच की दूरी कितनी है बी, तो बी आ गया बी सी के स्थान पर साइन थीटा है। चूँकि टो बराबर होता है एफ गुणा लंबवत दूरी, तो एफ बराबर होता है आई बी एल और लंबवत दूरी। अभी क्या निकली ए बी के बीच की लंबवत दूरी कितनी निकाली हमने, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा रख दिया। तो बस अब इसे एक साथ रख दो, फिर आई बी और एल और बी यानी कि लंबाई और चौड़ाई के मिलकर क्या बन गया ए, क्या बन गया ए और साइन थीटा है, चूंकि ए बराबर होता है एल गुणा बी, यहाँ मैंने भी लिख दिया। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही करा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो ये धा धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है टो बराबर आई बी एल साइन थीटा। इसे समीकरण क्या मानी एक, तथा विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है टो बराबर पी ई साइन थीटा। इसे क्या मानी समीकरण हमने दो। अब आप देख रहे होंगे ये भी आई की, ये भी टो की वैल्यू है, ये भी टो की वैल्यू है, तो समीकरण एक व दो की तुलना करने पर आई ए कोमा पी के समान है, चूंकि देखिए इसलिए आई ए बराबर बन जाएगा एम, और टो बराबर क्या बनेगा एम बी साइन थीटा। अब यदि देखो थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो तथा बी बराबर 1 टेस्ला हो तो टो मैक्सिमम बनता है एम गुणा आई गुणा साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों 1, क्या होता है 1, 1 गुणा 1 1, और 1 की एम में गुणा करोगे तो एम ही आएगा। क्लियर, यह मैंने लिख भी दिया है। साइन 90 बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका 1। समझ में आ गई। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए स्टार मैंने बना दिया है ताकि पोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना। वीडियो में अगर पूरे नंबर इस चैप्टर से लेने हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, स्किप करोगे तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, बट मैं नहीं चाहता इसमें आपका घाटा हो या मेरा कुछ चला जाए, आपका ही नुकसान होगा। चलिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वह अधिकतम बल आघूर्ण है जो चुंबकीय द्विध्रुव को एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर कार्य करता है। सही है, इसी की परिभाषा अच्छी लिखी है। चलिए अगर मात्रक की बात करूँ तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर, इसे ये आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इसे मैथ के अंकों में लिख सकते हो। अगर विमा की बात करूँगा तो ए एल स्क्वायर होगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए इसी की परिभाषा मैंने निकाल के यहाँ रखी है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है अधिकतम बल आघूर्ण है, अधिकतम यानी 90 डिग्री, यानी कि 90 ले आना है अधिकतम, जो चुंबकीय द्विध्रुव को एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर कार्य करता है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है आगे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। क्लियर, तो चलिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यहाँ है, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य, बल युग्म मतलब बल का जोड़ा, यानी कि युग्म मतलब तो जोड़ा कार्य करता है। यही कार्य चुंबकीय द्विध्रुव में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। माना एक एम द्विध्रुव का आघूर्ण वाला द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, टो बराबर एम बी साइन थीटा। अब देखिए द्विध्रुव को सूक्ष्म विस्थापन तक विस्थापित करने में किया गया कार्य है, यानी कि हमें जो सूक्ष्म विस्थापन करना है, कितना करना है, सूक्ष्म यानी कि बहुत कम करना है, तब बल गुणा विस्थापन। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिख रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ लिख रहा है द्विध्रुव अच्छा डी डब्ल्यू बराबर टो क्या है, टो डी थीटा। अब डी डब्ल्यू बराबर टो की वैल्यू क्या है एम बी साइन थीटा, तो मैंने यहाँ एम बी साइन थीटा रख दी है और ये डी थीटा है। अब द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य को थीटा 1 से थीटा 2 से प्रदर्शित करा है। तो जब हम इसका क्या करेंगे, किया गया कार्य संपूर्ण कार्य करेंगे तो इसका समाकलन करेंगे, और इसका समाकलन होगा डब्लू बराबर, और बाकी एम बी साइन थीटा ऐसे ही रख देंगे, कहाँ से थीटा 1 से थीटा 2, तो थीटा 1 से थीटा 2। सही है। अब देखिए एम बी क्या है, नियतांक है, ये दोनों समाकलन से बाहर आ जाएंगे, इस निशान से बाहर, तो ये बाहर आ गए, यह है हमारा थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए
साइन थीटा का जो समाकलन होता है माइनस का कोस थीटा होता है। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है साइन थीटा का जो समाकलन माइनस का कोस थीटा। अब थीटा, देखिए इस थीटा की जो वैल्यू है ये ए बी के रूप में दे रही है, यानी कि ये मैं एक फॉर्मूला भी बता रहा हूँ। अगर मान लो एक्स होता तो पहले ऊपर वाला रखा जाता है, फिर माइनस करके नीचे वाला। सेम वही कार्य मैं यहाँ करूँगा। यहाँ माइनस बाहर निकल जाएगा, चाहे अंदर रख लो, तुम्हारी मर्जी है। अब पहले क्या है, थीटा के स्थान पर रखोगे थीटा 2, ये रख दिया। अब ये माइनस, फिर बीच में रखा जाता है माइनस, तो माइनस माइनस दो बार में हो गया, इसलिए प्लस। फिर रखेंगे हम थीटा के स्थान पर थीटा 1। इस तरीके से हमारा जो डब्लू बराबर कार्य निकला एम बी माइनस कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 1। तो आप चाहो तो नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, अर्थात ये चीज़ पहले लिख लोगे, ये चीज़ बाद में लिख लोगे, तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये यही कार्य स्थिति के रूप में निहित हो जाता है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या है। नेक्स्ट पे है चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक के गुण लिखिए। देखिए इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, जो जो पिछले 5 साल में कितनी बार जो सवाल आए हैं, जितने भी प्रश्न आए, जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले, मैंने सारे लिए हैं। अर्थात ये वन शॉट वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट संजीवनी बूटी का काम करेगी। आप जिंदे को और जान डाल देगी, यार मरे में तो जान डाल ही देगी। तो समझ में आ गया, आप जिंदे हो तो ध्यान रखना, आपको संजीवनी बूटी का काम कर रही है ये, ध्यान से पढ़ें। ये रहा चुंबक। चुंबक कैसे कहते हैं, चुंबक के गुण, वह पदार्थ लौह पदार्थ यानी कि जैसे निखिल कोबाल्ट लोहा को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं। अगर चुंबक के गुण की बात की जाए तो चलिए चुंबक के गुण भी देख लेते हैं, बहुत आसान है। चुंबक लोहे और निखिल जैसे अन्य पदार्थ को आकर्षित करता है, या आकर्षित करने अपनी ओर खींचता है। घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर ठहर ठहरता है। एक चुंबक को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक बन जाता है। सही है। चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब है चुंबक के जो अगर समान ध्रुव हैं, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ है या साउथ साउथ है, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। अगर विपरीत की बात करें, यानी कि एक सिरा नॉर्थ है एक साउथ है, तो एक यानी कि एक तरफ दक्षिण है एक ध्रुव है, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आकर्षित करेंगे। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है उसे चेक कर लेते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा तथा गुण लिखिए, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा और गुण भी लिखने हैं, क्योंकि पेपर में देखिए अलग अलग पूछा गया था। मैंने सोचा क्यों ना एक साथ ही कर दूं, क्योंकि उन्होंने पूछा एक दो तीन बार पूछा था चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा बताइए, और कई बार आया चुंबकीय बल रेखाओं के गुण भी लिखिए। समझ में आ गई। तो चलिए मैंने दोनों चीज़ें कर दी हैं। या चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो निरंतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ चित्र भी बना दिया है आपके चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। सही है। अगर चुंबकीय रेखाओं के गुण को ध्यान से देखेंगे, देखिए चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। देखिए ये रही नॉर्थ से निकली, ये नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ में प्रवेश कर रही हैं। ये नॉर्थ में निकल रही हैं, साउथ में प्रवेश कर रही हैं, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में प्रवेश कर रही हैं। अब ये मैंने बताई ऊपर की बात, अगर नीचे की बात करूँगा तो भी यही कंडीशन होगी, नॉर्थ से निकलकर साउथ में प्रवेश करेगी, नॉर्थ से निकलकर साउथ में प्रवेश करेगी। बात समझ में आ गई। अगले, ये रेखाएं वक्राकार होती हैं, यानी कि वक्र के रूप में होती है। इस तरीके से देखो वृत्त के रूप में आधे दिख रही हैं, इस तरीके, यानी कि सीधी नहीं होती, ये इस तरीके से चलती हैं। सही है, ये चल गई। ये चाहे ऊपर की बात करो या नीचे की। अगला है, दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। कहने का मतलब है ये जो आपकी रेखाएं दिख रही हैं छोटी छोटी बहुत सारी, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं चलती। अर्थात जैसे ये जा रही है, अगर मान लो ये वाली रेखा ऐसे ना जाकर ऐसे कट जाती, नहीं गलत हो जाओ, मान लो ये थी ऐसे करें, नहीं, ये इससे बच के ही चलती है, यानी कि एक दूसरे को नहीं काटती। चाहे ऊपर की बात करो या आप प्यारे बच्चों नीचे की बात करो। क्लियर हो गया। यानी कि जो रेखाएं होती हैं वे एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। अगला, जहां जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर चुंबकीय जो क्षेत्र है प्रबल होता है, प्रबल और मजबूत। आप देख रहे होंगे, देखिए अगर जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से निकलनी है तो यहाँ ये पास में है नहीं, पास में देखो, चाहे हम नीचे की बात करो। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही हैं तो इनका स्पेस बढ़ता जा रहा है। तो वही ये कह रहे हैं कि जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं
आपकी क्या पास पास होती हैं, जहाँ ये पास पास होंगे वहाँ चुंबकीय बल रेखाओं का जो यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उस चुंबकीय बल रेखाओं के कारण वो मजबूत होगा, काफ़ी मजबूत होगा, मतलब प्रबल होगा, हार्ड होगा। तो वही कह रहे हैं कि चाहे इधर की बात करें चाहे इधर की, देखो इधर भी प्रवेश कर रही है, इधर भी क्या है पास पास, तो इसका मतलब ये भी यहाँ भी क्या होंगी, प्रबल होंगी। तो समझ में आ गई। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए हैं वो चीज़ मैंने अच्छे से कवर करा दी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ा है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना फोकस करें पढ़ाई पर।